हे दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम टाटा स्टील स्टॉक के बारे में, जो एक टाटा कंपनी का स्टॉक है। आइए फटाफट से इसके पहले लेवल देख लेते हैं। तो अभी ये स्टॉक थोड़ा फॉल कर रहा है, तो इसको 155 पे आने दे, फिर फ्रेश एंट्री होगी। बाकी इसका हाई लगेगा 164 रुपये तक, और रेजिस्टेंस है इसका 170 रुपये के पास। कोई बात नहीं, चलो क्यों फंडामेंटल देख के पता करते हैं। चलो फटाफट से। तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 97,926 करोड़ रुपीज़। आरओई की बात करूँ तो आरओई बहुत कम है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी वो चीज़ होती है जिससे कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट पे हमको कितना कमा के दे रही है। तो यहाँ हमारी 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी हमें 4.5 से भी कम पैसा कमा के दे रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो एक शेयर पे हमें 3.5 रुपये जितना अर्निंग हो रहा है। पीई रेशो की बात करूँ तो पीई रेशो है 43%। इंडस्ट्री पी की बात करूँ तो 32%। ये पॉइंट के बाद का मैं ज़्यादातर कंसिडर नहीं करता, बड़ा होता है तो ही करता हूँ, ठीक है। तो पीई और इंडस्ट्री पी की बात करें तो कंपनी थोड़ी महंगी मिल रही है। बुक रेशियो भी बहुत कम है, 2.21% है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर जितने उसके पास शेयर्स है उतना ही कर्जा है, 1.04, ठीक है। बुक वैल्यू है 71.85, और डिविडेंड ये कंपनी बहुत अच्छा देती है, ठीक है। तो आइए इसके रेवेन्यू के ऊपर बात करते हैं। तो 2021 में इस कंपनी ने 1,57,190 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू किया था। वहीं बढ़कर 2025 में 2,20,083 करोड़ रुपीज़ का इसने रेवेन्यू किया है। और प्रॉफिट की बात करूँ तो इस कंपनी ने 2021 में 8,190 करोड़, 2022 में 41,000, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा और हाईएस्ट प्रॉफिट था इस कंपनी का, 41,749 करोड़, मतलब ये बहुत हाईएस्ट था। पर अभी ये कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, तो 3,174 करोड़ का प्रॉफिट किया है। 2024 इसका ख़राब गया था, 4,900 करोड़ जितना इसने लॉस बुक किया था। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ तो प्रमोटर के पास है 33%, रिटेल के पास है 23%। एफआईआई की बात करूँ तो 18 आसपास, ठीक है। म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 13.5 आसपास, और डीआईएस की बात करूँ तो राइट 13% होल्डिंग है इस कंपनी में। आइए थोड़ा और इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये मैं स्किनर ऐप खोल लिया हूँ, टाटा स्टील, ये रहा टाटा स्टील। तो ये कंपनी का स्टॉक अभी मिल रहा है 159 रुपये का, ठीक है। ये सब हमने बात कर ली, मार्केट कैप, करंट प्राइस। हाई लो की बात करूँ तो 52 वीक हाई इस कंपनी ने 123 रुपये का मारा था, और सॉरी लो इसने 123 रुपये का, और हाई 170, मतलब अभी कंपनी हाई पे है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। आर ओ ई हमने देख लिया था। अब आर ओ सी भी बहुत कम है इस कंपनी का, मतलब जो कंपनी जिसने बनाया प्रमोटर ने, वो कितना इस कंपनी से कमा रहा है, तो वो 8.5% जितना इस कंपनी से कमा रहा है। चलो कोई बात नहीं, प्राइस टू अर्निंग भी अच्छा है इसका। अब मेन बात पे आते हैं, तो इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सरकार को टैक्स देने के बाद कंपनी का कंपनी का प्रॉफिट बनता है 4,785 करोड़ रुपीज़, जो एक बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। ग्रोथ भी इस कंपनी की अच्छी है। आरओई भी म्यूचुअल फंड से तो अच्छा ही है भाई, 5 साल का। और कर्ज़ की बात करूँ तो कर्ज़ आप देख सकते हो,
2 लाख की कंपनी है, 1 लाख करोड़ जितना तो कर्जा है। ठीक है, अब ये बताना पड़ेगा आपको। NSE का प्राइस एक्शन है, ब्लू पट्टी जो ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ये NSE जो एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्ट है, उसका प्राइस एक्शन है। ये 50 DM में 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 200 दिन सेम। ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का मतलब ये होता है, देखो यहाँ पे इस कंपनी को इतनी बार, इन्हें वॉल लिखा है ना, उसका वॉल्यूम है, ये डे का है, मतलब इतनी बार इस कंपनी को बेचा खरीदा गया है, समझे, और कुछ नहीं है। और प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड, मतलब कंपनी एक अच्छा डिविडेंड दे रही है सबको, अपने शेयर होल्डर्स को 26% जितना। ठीक है, और बुरी बात, द कंपनी हैज़ डिलीवर अ पूर सेल्स ग्रोथ 9.34 ओवर 5 पास्ट ईयर, मतलब 5 साल में इसने बहुत बेकार ग्रोथ की है, जो हमने पहले ही देखा रेवेन्यू और प्रॉफिट में ही समझ आ गया था हमको। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की, मतलब 6.5% भी नहीं, एक FD को भी बीट नहीं कर पाया, ये एक थोड़ी बुरी बात है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने किसी शेयर में होल्डिंग बनाई हो, अगर ना भी बनाई हो और आप करने वाले हो, तो आपको उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए, तब हमें हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करके आपको सिर्फ कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम लिखना है बस, बाकी सब काम हम पे छोड़ दो। मैं इजीली वीडियो आपके लिए फ्री में बना दूंगा। ठीक है।